बाकी के क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बेटा। अब कंटिन्यू करते हैं क्लास को। पहले रिवाइज कर लेते हैं, किस किस रिएक्शन में एल्केन बनता है बेटा, पहले बताओ, जल्दी बताओ एल्केन का फॉर्मेशन रिएक्शन, बोलो बच्चा लोग। देखो तुम शॉर्ट नोट नहीं बना रहे बेटा, कब तक का टाइम चाहिए बेटा, ज्यादा लंबा टाइम दे दिए क्या? थर्सडे तक बोलो ना कंप्लीट करने के लिए, कल ही ना, सॉरी कल नहीं परसों ना। बेटा आवाज मेरा ना हमारा, हेलो बच्चा लोग, आवाज आ रही है हमारी कि नहीं? हाँ सर आ रही है आवाज। क्या तकलीफ है? तो क्लेमेंसन रिडक्शन रिएक्शन और वो शॉर्ट नोट कब तक बना के देने के लिए बोला हूँ बेटा? थर्सडे। तो हो जाना चाहिए। सेबेटियर क्लेमेंसन, उसके बाद कौन है बेटा? क्लेमेंसन जैसे ही कौन सी रिएक्शन है? वोल्फ रिएक्शन, वोल्फ किस्नर है। उसके बाद बेटा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, उसके बाद कौन सा रिएक्शन है बेटा? सेबेटियर क्लेमेंसन वोल्फ कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस, और बोलो। उल्मान। हाँ चलो, इससे तो 3 क्वेश्चन इकट्ठे याद आते हैं। वुड्स, फ्रैंकलैंड, उल्मान, कोरे हाउस। बस इतनी नेम रिएक्शन हुआ बेटा, सेबेटियर क्लेमेंसन वो कोल्बे वुड्स फ्रैंकलैंड उल्मान, और क्या हुआ बेटा? डी कार्बोक्सिलेशन भी इसी में ऐड कर लेना बोला था। क्या क्या रिएक्टेंट जल्दी बताओ बेटा यहाँ पे। एल्केन बन रहा है सब में, किससे बनता है एल्केन? किससे बनता है बेटा एल्केन? एल्काइन का हाइड्रोजनेशन से एल्कीन, उसके हाइड्रोजनेशन से CH3 CH3। क्लेमेंसन में क्या होता है बेटा? ये जो ग्रुप है जिंक अमलगम कंसंट्रेटेड HCl एल्कीन, इसमें क्या होता है बेटा? N2H4 बेस एल्केन। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है बेटा? ये जो ग्रुप है यही बाहर हो जाता है, आर आर। वुड्स रिएक्शन में क्या होता है? RX सोडियम, आर आर। फ्रैंकलिन में क्या होता है बेटा? RX जिंक, आर आर। उल्मान में क्या होता है बेटा? कॉपर। कोरियास में क्या होता है? RX R2CO डाई एल्काइल कॉपर लिथियम, तो आर आर बनाएगा अगर R डैश है तो। डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है बेटा? RH, ऐसा ऐड हो जाता है। तो इतने सारे रिएक्शन है बेटा, एक जगह नोट होना चाहिए, रटा होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है ना? तो हम लोग देख रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज, और आज केमिकल प्रॉपर्टीज में इंपॉर्टेंट स्टार्ट करने वाले हैं एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म, सॉरी एडिशन रिएक्शन। तो शायद बोला होगा एडिशन रिएक्शन पढ़ के आना, बोलोगे ना बेटा? नहीं बोले थे? कोई बात नहीं। तो सेकेंड है बेटा रिएक्शन में एडिशन रिएक्शन। तो बेटा एडिशन रिएक्शन कौन देगा बेटा? जिसके पास पाई बॉन्ड हो। एल्केन में कोई भी ऐड हो सकता है क्या बेटा? सिर्फ रिमूव हो सकता है, रिमूव होने के बाद ऐड होगा, मतलब वो सब्स्टिट्यूशन होगा। ऐड तो होगा बट
ड्यू टू सब्स्टिट्यूशन, तो वो एडिशन नहीं आएगा, ठीक है बेटा। एडिशन एलिमिनेशन मतलब सब्स्टिट्यूशन। एडिशन मतलब सिर्फ ऐड होना चाहिए, कोई ग्रुप बाहर नहीं होगा। तो ऐसा पॉसिबिलिटी कब है बेटा, सिर्फ ऐड हो, कोई ग्रुप बाहर ना हो। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन इसके लिए एक्सपर्ट होगा, जिसमें सिर्फ एडिशन हो सकता है, एलिमिनेशन तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। या फिर एडिशन भी हो सकता है, एलिमिनेशन भी हो सकता है, मतलब एडिशन होना ही चाहिए बस। कौन सा है बेटा हाइड्रोकार्बन जिसमें एडिशन हो जाएगा? एल्केन, एल्किन, एल्काइन। बताओ बच्चा लोग। एल्केन, एल्किन, एल्काइन, इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो एडिशन रिएक्शन देगा? अब तो क्लास में नाम लेके ही पूछना पड़ेगा, और जो नहीं बताएगा उसको क्लास के बाहर। बताओ बेटा आर्यन पाटिल, कौन सा हाइड्रोकार्बन जो है एडिशन रिएक्शन देगा? आर्यन पाटिल, कहाँ गया भाई, खुद ही बाहर हो गया क्या? बेटा बाहर भेज रहा हूँ आर्यन, तुमको बताना नहीं है तो। आर्यन जाओ वेटिंग लिस्ट में जाओ, आराम करो वहां पे। बेटा हाँ ना कुछ बोलो, नहीं तो क्लास के बाहर भेज दूंगा, क्या पता सो रहे होगे तो। ये लेकर क्लास के बाहर आओ। एक मिनट कम हुआ। अंकिता बताओ बेटा, किसमें होगा एडिशन रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन किसमें होगा बेटा? किसमें होगा एडिशन रिएक्शन बेटा बताओ। अंकिता तुमको भी क्लास से बाहर भेज रहा हूँ ना, जो आंसर नहीं देगा क्लास के बाहर बेटा। मैम मानकापुर से कोई अटेंडेंस ले रहे हैं ना, आर्यन पाटिल का अटेंडेंस लगा दीजिएगा, वो बताया नहीं है क्वेश्चन, इसलिए उसको क्लास के बाहर भेजा हूँ मैं। किससे पूछे, चलो जीविधा बताओ बेटा एडिशन रिएक्शन कौन देगा? हमारे पास हाइड्रोकार्बन एल्केन, एल्किन, एल्काइन, जब मैकेनिज्म पढ़ा रहा था उससे मैं बताया था बेटा एडिशन रिएक्शन कौन देगा कौन नहीं देगा क्यों नहीं देगा। बेटा जीविधा बताओ, नहीं तो तुमको भी क्लास के बाहर भेज देंगे अभी। और ये टॉपिक डिस्कस कर लेंगे तभी क्लास में एंट्री देंगे। जीविधा भी क्लास के बाहर अब लड़कों में किससे पूछा जाए, ये निशांत बबुआ से पूछा जाए। बेटा निशांत, निशांत ठाकुर, देखो सब बोल ही नहीं रहे, एकदम सबको साफ सुन लिया है। ये भी क्लास के बाहर। बेटा जो लोग आंसर नहीं बता रहे मैं उनको क्लास के बाहर भेज रहा हूँ वेटिंग लिस्ट में, ठीक है ना, बाद में ज्वाइन करवा लेंगे। पता तो चले कितने लोग पढ़ते हैं अभी। अर्थव, रामदास पेट, बेटा अर्थव, ये भी नहीं बोल रहे, इसको भी क्लास के बाहर भेजो। बेटा आज थोड़ा क्लास थोड़ा ज्यादा देर तक चलेगा ना, ठीक है। और कोई क्लास तो नहीं ना बेटा किसी की? बेटा और कोई क्लास तो नहीं है ना? नो सर। ठीक है, तो पूछना उसमें स्टार्ट करते हैं, ऐसे पढ़ते नहीं है ना। हिमांशी, अर्थों को तो पहले बाहर भेजने दो, कहाँ गया? यस सर। बताओ एडिशन रिएक्शन कौन सा एल्केन देता है? एल्केन,
मतलब कौन सा हाइड्रोकार्बन देता है, एल्केन, एल्किन या एल्काइन? अल्किन। एल्केन देता है। हाँ चलो बेटा, कैसे जस्टिफाई करो तो अपने आंसर को। कार्बन की चारों वैलेंसी फुलफिल है, तो बेटा इसमें कैसे ऐड कराओगे बताओ तो। बताओ, एल्केन देता है ना, कैसे ऐड कराओगे? अब बेटा यहाँ पे दोस्त टीचर का है, हमने नहीं बताया क्या बेटा? एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ा रहे हैं, तो एडिशन रिएक्शन एल्केन नहीं देगा, ये बताया कि नहीं बताया बेटा हमने? ये नहीं देता, नहीं बताया क्या बेटा क्लास में? अरे नहीं बताया, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलो मान लिया नहीं बताया, इतना तो कॉमन सेंस है ना बेटा। अगर एल्केन में कुछ ऐड करा रहे हो, हाइड्रोजन की जगह Cl, तो बेटा ये एडिशन होगा। एडिशन के साथ एलिमिनेशन हो गया, हाइड्रोजन को हटा के Cl लगा रहा तो वो सब्स्टिट्यूशन में आएगा। जहां पे पाई बॉन्ड है वही सिर्फ एडिशन दे सकता है। दिमाग से कमजोर गरीब लोग, गजनी लोग पढ़ाई कर रहे हैं लोग, एक होमवर्क दिया जा रहा है, होमवर्क भी नहीं पूरा कर रहे हैं। मन तो कर रहा है सबको बाहर भेज दे क्लास से, कुछ को छोड़। देखो पूर्वा आंसर दिए, बताओ वही बच्ची पढ़ रही है बस। तो एडिशन रिएक्शन कौन देता है बेटा? अब बेटा कल से ना, अब मतलब आपसे जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई आंसर नहीं देगा तो बेटा वो तैयार है ना क्लास के बाहर बैठने के लिए, मतलब वेटिंग लिस्ट में। जब मन करेगा तब क्लास में इंटर लेंगे, आज तो छोड़ दे रहे हैं। पढ़ना उड़ना है नहीं, बस बाद में फिर ब्लेम करेंगे सर हमसे समझ ही नहीं आ रहा, केमिस्ट्री हो ही नहीं रहा है। ये समझने वाली बात है, समझने समझा दिए हैं, उसके बाद भी समझने वाली बात है कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो भैया 4 में से कोई चीज अगर ऐड करवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है एक को बाहर निकलना पड़ेगा। इतना नहीं समझ में आ रहा है और इतना याद नहीं रखा जा रहा है। आगे क्या पढ़ोगे बेटा? नेम रिएक्शन बता के रखे हैं, नो रिएक्शन करवाए, उसमें से 2-4 लोग ही बोल रहे हैं, बाकी लोग तो बस सबको पता नहीं, मुंह में लड्डू छुपा के बैठे हैं। छोटा भीम बन रहे हैं और चुटकी बन रहे, बस लड्डू खाए पड़े, आंसर तो आ ही नहीं रहे हैं। नहीं बोलना है, चलो ठीक है बच्चा, क्लास साइलेंट रहे तो ज्यादा अच्छा है। तो कम से कम चैट में आंसर तो भेज सकते हो ना। देखो एडिशन रिएक्शन रट लेना इसको, अब क्या करोगे? एडिशन रिएक्शन में फर्स्ट है बेटा मार्कोनी कॉफ रिएक्शन। तो पहले बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड में कैसे लिखना है और इससे JEE और नीट के क्वेश्चन कैसे बनते हैं। According to it, the positive and negative part of polar compound, the positive and negative part of polar compound, पहले एल्किन में देख रहे हैं, the positive and negative part of polar compound added to list hydrogen, पॉजिटिव पार्ट बोले ना, पॉजिटिव पार्ट H प्लस जाता है हाइड्रोजन के पास, पॉजिटिव पार्ट लग मोर हाइड्रोजन containing and list added to more hydrogen containing and list hydrogen containing unsaturated carbon of unsymmetrical या asymmetrical भी बोल सकते हो, asymmetrical alkane।
तो पहले एडिशन रिएक्शन देख रहे हैं एल्किन, उसके बाद एल्किन पे देखेंगे। जितने रिएक्शन एल्किन में वो पूरे रिएक्शन एल्किन में। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनी का मतलब अकॉर्डिंग टू इट द नेगेटिव पार्ट एंड द नेगेटिव बोलते हैं द पॉजिटिव पार्ट and negative part of polar compound added to more hydrogen containing and least hydrogen containing unsaturated carbon of unsymmetrical alkene, unsaturated carbon of unsymmetrical alkene, last में नोट कर लेना respectively। ये स्टेटमेंट है। तो ये किसके लिए बेटा? पोलर कंपाउंड का एडिशन। किसके लिए? पोलर कंपाउंड, क्योंकि उसमें पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा। पोलर कंपाउंड का एडिशन कहाँ बेटा? अनसेचुरेटेड मतलब अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल एल्कीन पर, सिमेट्रिकल पे नहीं, उसमें उतना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो होता क्या है बेटा, ये बोर्ड के हिसाब से ना, बोर्ड में ऐसा आया तो नोट करना मार्कोनी का रिएक्शन। HCl पोलर कंपाउंड मतलब क्या होता है बेटा? क्या होता है बेटा पोलर कंपाउंड? ये भी नहीं पता? क्या समझते हो बेटा पोलर कंपाउंड से? जिसमें डायपोल मोमेंट जीरो ना हो, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा, तो HCl पोलर कंपाउंड है। और अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल एल्कीन से क्या समझते हो? ऐसा एल्कीन जिसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये कहाँ बताया था? जियोमेट्रिकल आइसोमर्स पढ़ाया था तब, उस समय बताया होगा बेटा, जब या फिर कैलकुलेशन का फॉर्मूला बताया होगा नंबर्स ऑफ GI ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, उस समय ही बताया होगा। तो नंबर क्या बोलते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड से ब्रेक करेंगे तो राइट और लेफ्ट साइड देखेंगे दोनों हिस्सा बराबर है, बराबर है तो सिमेट्रिकल, नहीं है तो अनसिमेट्रिकल। मतलब ऐसा एल्कीन जिसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन। और ये अब इसमें क्या है बेटा, हाइड्रोजन है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा। तो स्टेटमेंट क्या कहता है यहाँ पे, रीड करो स्टेटमेंट। ये डबल बॉन्ड मतलब अनसेचुरेटेड या अनसेचुरेशन, तो अनसेचुरेटेड कार्बन एक ये है बेटा, और एक ये। तो यहाँ पे कौन सा पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और पोलर कंपाउंड ऐड होगा, तो H+ कहाँ जाएगा? पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा बेटा? CH2 के पास सर। मोर हाइड्रोजन के पास। नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा? लिस्ट हाइड्रोजन के पास। जैसा स्टेटमेंट है वैसे कर रहे हैं बेटा। तो ये है मार्कोनी का रूल, ये बोर्ड के लिए ऐसी स्टेटमेंट। कंपाउंड कौन सा है? प्रोपीन। बना क्या? 2 क्लोरोप्रोपेन, 2 क्लोरोप्रोपेन। तब जाके मार्क्स मिलेगा। 1 मार्क्स स्टेटमेंट, हाफ मार्क्स क्वेश्चन का रिएक्शन का, और हाफ मार्क्स उसका नेम। तो इस तरह से होगा बेटा। तो ये था रिएक्शन। तो बोर्ड में इतना करना है, 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो मार्कोनी का रूल बना कैसे वो देखते हैं अब। तो मार्कोनी का एडिशन रिएक्शन या मार्कोनी का रूल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही बेटा, 11th में भी है, सॉरी 12th में भी है ये। तो याद रखना प्रोपीन, प्रोपीन में HCl जो कि पोलर है, उसका एडिशन हुआ तो मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग होता है। अब मार्कोनी का रूल कैसे बना, इसके मैकेनिज्म पे आएगा क्वेश्चन आपका JEE और नीट का। तो नोट के अंदर अब डिस्कस करते हैं बेटा। तो ये एडिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सबसे पहली बात, इट इज एग्जाम्पल, ये याद रखना है, एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल बनता है एडिशन रिएक्शन में, वहां पे इंटरमीडिएट क्या होता है बेटा? कार्बोकेटायन। Hence, carbocation form as a reaction intermediate. Reaction intermediate.
कार्बोकेटायन कैसा फॉर्म होगा? रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरह। तो सेकंड बनता कैसे है बेटा? अगर मैकेनिज्म देखे होगे या फिर पढ़े होगे कभी, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है बेटा कार्बोकेटायन बनाने का। अब कौन सा पॉसिबिलिटी है ये तुमको बताएगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, उसके कॉन्सेप्ट के थ्रू जज करोगे। तो कैसे होता है बेटा? एडिशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल आता है तो पाई बॉन्ड किसी एक कार्बन के ऊपर शिफ्ट होता है। तो अगर टर्मिनल कार्बन की ओर गया CH3CH CH2 माइनस यहाँ पे, तो हमारा क्वेश्चन किस पे है बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। अगर बीच वाले कार्बन पे आया तो कार्बोकेटायन देखो यहाँ पे कौन सा बना है, प्राइमरी या सेकेंडरी? फर्स्ट वाले में क्या बना है बेटा? कार्बोकेटायन सेकेंडरी। और लास्ट वाले में क्या बना है बेटा? प्राइमरी। कौन सा कार्बोकेटायन देता है बेटा? कौन सा कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा? हाँ, तो मेजर प्रोडक्ट देगा ये। क्या देगा बेटा? ये मेजर प्रोडक्ट। और ये कौन सा प्रोडक्ट देगा बेटा? माइनर प्रोडक्ट। यहाँ मेजर माइनर वाला खेला होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है, इन चीजों को मार्कोनी का आपने ऑब्जर्व किया और उसी को वर्डिंग में चेंज कर दिया, सेंटेंस बना दिया, ताकि कई बच्चे लोग इसको ना समझ पाए तो रट के पढ़ ले मेरा दोस्त, जैसा कि तुम लोग में है अधिकतर लोग। तो कई लोग ये समझ नहीं पाते हैं, बॉन्ड शिफ्ट करना है, पॉजिटिव चार्ज बनाना है, देखना वो स्टेबल है कि नहीं। तो कई लोग समझ नहीं पाते तो उन्होंने सीधा स्टेटमेंट बना दिया, जहां पॉजिटिव है वो मोर हाइड्रोजन के पास जाएगा, जो नेगेटिव है वो लिस्ट हाइड्रोजन के पास जाएगा। क्यों गया? इसके पीछे ये लॉजिक है, क्योंकि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखा जा रहा है। समझ में आया बेटा? और जो लोग रटेंगे तो उनसे किस टाइप का क्वेश्चन गलत होगा देख लो। अभी एग्जांपल डेमो देते हैं बेटा। मार्कोनी का रूल इस पे फॉलो नहीं होगा, मतलब स्टेटमेंट फॉलो नहीं होगा। हो रहा है मार्कोनी का, लेकिन स्टेटमेंट के थ्रू जाओगे तो इनकरेक्ट हो जाएगा, अगर इस कॉन्सेप्ट के थ्रू नहीं गए तो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे CCl3 HBr। मार्कोनी का आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर चला जाए, ठीक है ना। ऑप्शन पहले बना देता है। ये क्वेश्चन है A B C D, 4 ऑप्शन दे देते हैं बेटा। CCl3 CCl3 CCl3, यहाँ पे Br Br Br। तो बताओ कौन सा रिएक्शन सही है? स्टेटमेंट के हिसाब से क्या होगा बेटा? स्टेटमेंट के हिसाब से क्या होगा बच्चा बताओ? मोर हाइड्रोजन लिस्ट हाइड्रोजन। तो नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा बेटा? पॉजिटिव कहाँ जाएगा? पॉजिटिव कहाँ जाएगा? पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा बच्चा? CH2 स्टेटमेंट के हिसाब से जा रहा है बेटा। पॉजिटिव पार्ट मतलब हाइड्रोजन, नेगेटिव पार्ट मतलब Br, ठीक है ना। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? C CCl3 Br CH3। तो ये आंसर क्या होगा बेटा? इनकरेक्ट है। क्यों? अब मैकेनिज्म के थ्रू जाओ। मैकेनिज्म के थ्रू जाओगे तो क्या बनेगा बेटा? CH डबल बॉन्ड CH2। दो पॉसिबिलिटी है, CCl3 नेगेटिव चार्ज यहां आ जाए, दूसरा पॉसिबिलिटी सर आपने ट्रिपल बॉन्ड लगाया है ऊपर। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड तो होगा ही नहीं, वो बाद में देखेंगे एल्काइन में। तो बताओ मुझे
तो भी यही कंक्लूजन होता। बताओ दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कंडीशन ए या कंडीशन बी? ए है तो क्यों, बी है तो क्यों? कार्बोकेटायन, ये कौन सा ग्रुप है बेटा? कार्बोकेटायन प्राइमरी है, यहाँ पे कार्बोकेटायन सेकेंडरी। लेकिन कार्बोकेटायन जो सेकेंडरी है विथ माइनस आई, तो क्या स्टेबल होगा बेटा? ये नीचे वाला स्टेबल होगा? होगा। नहीं होगा, लिस्ट स्टेबल। तो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग चलेगा बेटा? मोर स्टेबल। इस चीज को याद रखना बेटा। अब क्या होगा बेटा? क्या होगा आंसर? ए क्यों होगा बेटा? सी Cl3 CH2, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, तो HBr में CCl3 CH2, यहाँ पे क्या आएगा बेटा? Br, और यहाँ पे क्या आएगा? H। तो देख लो बेटा, रट के काम चलाना चाहते हो तो चला लो, ठीक है ना? रटने से ये सही होगा, लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट यूज करेगा। तो अगर उस रटने के थ्रू बनाओगे तो आंसर बी सी टिक करके आओगे, जो कि इनकरेक्ट होगा। तो पता चला बेटा मार्कोनी का रोल क्यों इंपॉर्टेंट हुआ? क्योंकि इसमें इनडायरेक्ट स्टेबिलिटी पूछ रहा है कार्बोकेटायन का, और जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाया, जो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाया उसका आंसर करेक्ट होगा बेटा। नोट कर लो, थर्ड वाला क्वेश्चन है बेटा। और मैंने एक चीज कहा, जिस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है वो रिएक्शन में हमेशा देखना कार्बोकेटायन और स्टेबल हो सकता है कि नहीं। फिलहाल यहाँ पे तो नहीं था, ठीक है ना? ठीक है बच्चा लोग। तो नोट के अंदर जो थर्ड वाले में नोट है, वो रिएक्शन दिमाग में बैठा होना चाहिए, रटा होना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन है तो इस तरह से सॉल्व करना है। कुछ कुछ रिएक्शन समझने के साथ एकदम उसको दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना? तुरंत अगर मार्कोनी कप आता है तो तुरंत दिमाग में पहला क्लिक होना चाहिए थर्ड टाइप का कोई रिएक्शन होता था मार्कोनी कप पे। अगर तुमको एग्जाम पे क्वेश्चन सॉल्व करना है, JEE और नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या अपकमिंग क्वेश्चन जो आ जाए, तो मार्कोनी कप का अगर रिएक्शन दिया तो तुरंत थर्ड वाला क्वेश्चन, अरे यार ऐसा हुआ था, जिसके कारण स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट उन लोगों के लिए है जो सिर्फ रटना जानते हैं, समझना नहीं। तो मार्कोनी कप ने कुछ गरीब दिमाग बच्चे वाले के लिए, दिमाग से गरीब कुछ बच्चे जो थे उनके लिए एक स्टेटमेंट बनाया। तो जो लोग कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी नहीं याद रख सकते हैं तो वो याद कर ले कि पॉजिटिव के पास पॉजिटिव वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन जाता है, नेगेटिव वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम है। ठीक है बेटा? नोट किए बच्चा लोग? नोट किए बच्चा लोग? इसी में एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा।
ठीक है। तो जब भी मार्कोनी कप या ऐसा कोई रिएक्शन जहां पे कार्बोकेटायन बनता है, तो लास्ट में ये थर्ड क्वेश्चन और जो अभी बता रहा हूँ वो क्वेश्चन दिमाग में बैठा लेना बेटा। जहां पे भी कार्बोकेटायन बनता है यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन दिमाग में अच्छे से बैठा लोगे। नोट के अंदर फोर्थ क्वेश्चन जो है, मतलब फोर्थ नोट, CH3 ऐसे बना देता हूँ पहले, HBr। इसमें भी ऑप्शन दे सकते हैं A, B, C। ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन दिमाग में बैठा होना चाहिए एकदम। या फिर ऐसे सभी क्वेश्चन जिसमें इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन है। तो यहाँ पे Br इस जगह पे लगा रहा हूँ, Br इस जगह पे लगा रहा हूँ, Br यहाँ पे लगा रहा हूँ और DSR। तो कौन सा आंसर होगा? तो सबसे पहले करना क्या है बेटा, ये जो कंपाउंड है उस कंपाउंड में पहले तो इस फॉर्म में कर लो। कई बच्चे लोग को इसमें तकलीफ होता है इस फॉर्म में, इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर्मूला दिखना चाहिए CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें दो पॉसिबिलिटी, क्या क्या हो सकता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे रह सकता है? बताओ पॉजिटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आएगा बेटा? और एग्जाम में इसी तरह के ही कॉन्सेप्ट यूज होंगे, बता देते हैं बच्चा लोग पहले हम। कुछ नहीं करना है दादा लोग, बस बॉन्ड को देखना है पाई बॉन्ड कहाँ है और तोड़ देना है। तोड़ने के बाद क्या करना है पाई बॉन्ड को बेटा? एक साइड माइनस कर देना और एक साइड प्लस कर देना, बस इतना ही से तो करना है बेटा। मार्कोनी का आपका रोल या HBr का एडिशन एल्किन पे करा रहे हैं तो पाई बॉन्ड देखो, तोड़ दो उसको, काट डालो उसको, मार डालो, मतलब पाई बॉन्ड वहां से हटा डालो, खत्म कर डालो। एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, बस इतना सा तो करना है बेटा। इतना सा हो गया। अब इतना सा करने के बाद देखना है कार्बोकेटायन कौन सा है दादा, यहाँ पे कौन सा कार्बोकेटायन है जी? सेकेंडरी, प्राइमरी, बस। कौन स्टेबल है वो देख लिए। इतना कर लिए बेटा। तो अब हमको लगता है सीधा Br यहाँ पे ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा A। यही लगता है ना? अगर Br सीधा वहां पे ऐड कर दें तो A आंसर आ जाएगा। लेकिन मैंने बोला जिस रिएक्शन में कार्बोकेटायन बनता है वहां पे एक बार रुक के थोड़ा सा एक गिलास पानी पी लो, ठीक है ना? थोड़ा ज्यादा पी लो तो 2 गिलास। मन को शांत करो और दिमाग का यूज करो अगर है तो। और मुझे लगता है सबके पास दिमाग है बेटा, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते रहते हैं सब कोई, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे ये कर लेंगे, ठीक है ना? बातें अगर किसी और पढ़ाई को छोड़ कोई और टॉपिक पे भी बात करो तो चालू हो जाएंगे बहुत सारा ज्ञान देना। तो दिमाग तो सबके पास है, बस यूज करने आना चाहिए बेटा। तो कार्बोकेटायन को और स्टेबल कराया जा सकता है कि नहीं? यहाँ तो H प्लस मिल जाएगा, ठीक है ना बेटा? H प्लस कहाँ जाएगा? इनके पास, ठीक है। तो ये तो हो गया बेटा, H प्लस यहाँ दे दो। लेकिन Br को पॉजिटिव चार्ज हटने से पहले, मतलब वहां से कुछ ऐड होने से पहले उस पॉजिटिव चार्ज को और स्टेबल किया जा सकता है या फिर नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज है, ये बन गया अपना CH3, हाइड्रोजन ले लिया, आगे रिएक्शन नहीं करवा रही इधर क्योंकि स्टेबल नहीं है। अब यहाँ पे ये जो कार्बोकेटायन है वो सेकेंडरी है, क्या इसको और स्टेबल किया जा सकता है? अब कार्बोकेटायन को स्टेबल करने के लिए या तो रेजोनेंस यूज होगा या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन यूज होगा। तो बताओ यहाँ पे क्या हो सकता है? रेजोनेंस हो सकता है बेटा। रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए सिस्टम? पाई बॉन्ड। कहीं दूर तक पाई बॉन्ड दिख रहा है इसमें?
तो क्या होगा यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन सा कार्बन शिफ्ट होगा, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है। इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया हाइड्रोजन को। ये हाइड्रोजन ए है, ये दोनों बी है और ये सी है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन सा हाइड्रोजन शिफ्ट होगा बेटा, जहां से स्टेबल कार्बोकेटायन बने, कौन सा हाइड्रोजन शिफ्ट होगा मालिक यहाँ पे। अरे मालिक लोग, एक यहाँ कर लो, एक यहाँ कर लो। हाइपर कॉन्जुगेशन में आजू बाजू तो शिफ्ट होता है, राइट में कर लो, लेफ्ट में कर लो बेटा। इसीलिए बोला जाता है ना, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ने के बाद उसको रिवाइज करते रहो। और जो लोग शॉर्ट नोट नहीं बना रहे ना, इन्हीं लोग के साथ ये ज्यादा और दिक्कत होने वाला है। हो गया बेटा, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू ये बन गया। अब इसमें क्या मिला दो, बी आर माइनस जो बचा है, यहाँ पे बी आर आ गया बेटा। कौन सा ऑप्शन है ऐसा, तो देखने से बड़ा सिंपल लगता है और है भी सिंपल, बस तुमको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन पता होना चाहिए था। तोड़े हैं बस बॉन्ड को, एक साइड नेगेटिव पॉजिटिव, हमको पता है कार्बोकेटायन सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है और प्लस आई है इधर ज्यादा। अब इसके बाद देखते हैं ये स्टेबल हो सकता है कि नहीं। तो बेटा रीअरेंज, ये तो हाइड्रोजन मिला तो ये बना है, कार्बोकेटायन को रीअरेंज करवाएं, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन करवाएं। हाइपर कॉन्जुगेशन हाइड्रोजन यहाँ गया, एक प्लस चार्ज यहाँ पे आया, नेगेटिव चार्ज बी आर माइनस एड हो गया बेटा। खत्म हो गया बेटा क्वेश्चन इतना ही में। तो ये चीज है यहाँ पे बेटा। तो थर्ड और फोर्थ वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दिमाग में अच्छे से बैठा होना चाहिए। और यहाँ तक हम बोलेंगे कि क्वेश्चन को भी याद रखो, ये क्वेश्चन का। और ये क्वेश्चन या ये कॉन्सेप्ट उन सभी रिएक्शन में यूज होगा जहां पे कार्बोकेटायन बना है। कार्बोकेटायन बना है मतलब कहाँ से, कार्बोकेटायन को सेकेंडरी से टर्सरी, मतलब मोर स्टेबल कार्बोकेटायन में कैसे चेंज किया जाता है। तो नोट करो इसको भी। तो मार्कोनी का रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। या फिर किसी भी पोलर कंपाउंड का एडिशन एसिमेट्रिकल एल्कीन पर, मतलब मार्कोनी का मैकेनिज्म। मार्कोनी का समझ ले तो उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत हो जाएगा सब। तीन और रिएक्शन है, जो भी टाइम लगना है इसी में लगना है, एडिशन में ही। बाकी सब तो हो ही गया रिएजेंट पे तुम लोग का। फिर से बता सकते हो क्या? फिर से बताएं, चलो। ये बहुत लंबा चौड़ा कहानी सुना दिए हैं बेटा। एडिशन रिएक्शन पाई बॉन्ड कहीं एक और शिफ्ट होगा, ये पॉसिबिलिटी बनेगा, ये पॉसिबिलिटी बनेगा। तो हम बोल रहे हैं बेटा बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ पे लिख लो ऐसा, बॉन्ड तोड़ेंगे। लिख लिया करो, सरमाया मत करो, करेक्ट, ठीक है ना। बॉन्ड तोड़ेंगे, उसके बाद क्या पहचानेंगे, स्टेबल कार्बोकेटायन पहचानना है, या फिर आइडेंटिफाई स्टेबल कार्बोकेटायन, ऐसा लिखते चलो। लेकिन ये इतना कौन करने वाला है जब तक बोलेंगे नहीं। आइडेंटिफाई द स्टेबल कार्बोकेटायन, उसके बाद ये दिखा पॉजिटिव चार्ज आगे ऐड हो गया। हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों करवाया गया है, फॉर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी के लिए बस, और क्या है बेटा इसमें। बस इतना ही तो करना है बेटा, बॉन्ड तोड़ेंगे, फिर दो पॉसिबिलिटी बनाएंगे, इसमें स्टेबल आइडेंटिफाई करेंगे बेटा। उसके बाद कार्बोकेटायन दिखा तो उसको और स्टेबल हो सकता है तो करवाएंगे, नहीं हुआ तो सीधा बी आर एड करवा देंगे, यहाँ पे हो रहा था। तो क्लियर है सभी को ये। तो वैसा नोट किया करो बेटा, ये सब चीजें क्या क्या प्रोसेस फॉलो करना है। और वही सब नहीं करते तुम लोग, जो
इतना लिखने में कई लोग के कॉपी में लगता है अगर ऐसा लिख देंगे तो कोई मेरा कॉपी चेक करेगा या कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। ये सब बातों को लिखा जाता बेटा तभी समझ में आता। वहां पे हम थोड़ी बताने आएंगे कल को कि वहां पे हमारा वीडियो दिखेगा कि सर ऐसा ऐसा बोल रहे थे। यही सब चीजें तो तुम्हें गाइड करेगी ना वो, फिर याद आएगा अच्छा सर ने थ्योरी में ये सब बोला था, याद आया। तब दिमाग का घंटी जलेगा। लेकिन दिमाग के घंटी जलाने के लिए कोई हिंट ही नहीं छोड़ोगे वहां पे तो कहाँ से जलेगा। और दिमाग तो है भी नहीं कुछ लोगों के पास। जो चीज है नहीं तो काम कैसे करेगा। जैसे अर्थ हो गया, किसको किसको बाहर निकाले थे, निशांत ठाकुर जी हमारे। अर्थ हो गया, एक लड़की भी थी कौन सी पता नहीं, उसको भी बाहर निकाले थे। ठीक है बच्चा लोग, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हिमांशी से क्वेश्चन पूछे थे क्या, बहुत लेट में आंसर दिए। तब होमवर्क मार्कोनिक आपके लिए तो कुछ सिंपल सा क्वेश्चन। सब में HBR रेट करवा रहे हैं ना बेटा, सब में रिएक्शन किससे हो रहा है, HBR से, बस एल्किन हमारा चेंज है। ये सिमेट्रिकल है लेकिन, तो इसमें से कोई दिक्कत नहीं होता, चाहे इधर लगा पॉजिटिव था इधर नेगेटिव, प्रोडक्ट सेम बनेगा। क्वेश्चन 1। अब दिक्कत यहां से, इधर लगा देते हैं pH, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है ना, कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा वो देखो, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इधर, बस हिंट देते रहे, यहाँ पे कोई प्लस आर इफेक्ट या कॉन्जुगेशन टर्म्स यूज होने वाला है। ठीक है ना, रेजोनेंस वाला टर्म इधर लगा देते हैं। ये तो हो ही गया, फिर भी CBr3 HCl का एडिशन करवाते हैं। और अब यहाँ से थोड़ा सा खतरनाक, थर्ड वाला कॉन्सेप्ट थर्ड वाले क्वेश्चन में यूज हो रहा है। यहाँ पे CH3 है, C2 है, H5। ठीक है, जैसा फोर्थ वाला क्वेश्चन बताया थे सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज हो रहा है, लेकिन अब थोड़ा सा डिफरेंस करने वाला है बेटा। इधर है pH, तो यहाँ पे टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट होगा, तो देख लेना वाटर का H+OH कहाँ जाएगा। ठीक है ना, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। तुम्हारा माइंड की स्टेबिलिटी मतलब कौन से कार्बोकेटाइन को जल्दी अच्छा से प्रीफर करता है मोर स्टेबल के लिए। और यहाँ पे ये तो सिंपल सा है, देखते हैं। यहाँ पे OH किधर वाटर का एडिशन, HBr का एडमिशन मतलब एडमिशन बोलते हैं, एडिशन होता है। ठीक है बच्चा लोग, तो ये 6 क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये था मार्कोनिक का। सब में HBr ही ऐड करवा रहे हैं ना, ये करते हैं, वाटर ही ऐड कराए, आप देखते हैं क्या बनता है। बना लोगे बच्चा लोग, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो बाय बेटा। सर कल का वीडियो याद से रखना। हाँ अब अपलोड कर देंगे शाम को। आज का भी जल्दी। कोशिश करेंगे बेटा। बाय सभी को बेटा।